अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। वो ऐसे संगीतकार थे जिनके नाम के साथ मधुर धुनों का लंबा सिलसिला जुड़ा है। जब जब तू मेरे सामने आए मन का संयम। उन्होंने बतौर गीतकार ऐसे अर्थपूर्ण नगमों की रचना की कि फिल्मों में हिंसा और आक्रामकता के बावजूद उनके गीत लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। वो संगीत और गीत ही नहीं रचते थे, बल्कि उनकी आवाज में भी ऐसी खनक थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीत संगीत के ये महान रचनाकार और कलाकार जन्म से ही नेत्रहीन थे। शाम 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 तेरे कितने नाम शाम। और क्या आप मानेंगे कि नेत्रहीन होने के बावजूद हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों रामायण और गीता को घर घर तक पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मंगल भवन अमंगल हारी। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्हें भगवान राम और कृष्ण की महिमा का गुणगान करना इतना महंगा पड़ा कि बॉलीवुड ने उन्हें काम देना ही बंद कर दिया। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कौन थे वो कलाकार जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद एक फिल्म में अभिनय भी किया था? क्या था उनका सपना और क्यों वो उसे आखिरी वक्त तक पूरा नहीं कर पाए? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं अफजल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 70, 80 और 90 के दशक में गीत संगीत के जादूगर माने जाने वाले रविंद्र जैन की। ये नाम था एक ऐसी शख्सियत का जिसने संगीतकार, गीतकार और गायक के रूप में हिंदी सिनेमा को बेशुमार सदाबहार गाने दिए। आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ के संस्कृत के पंडित और आयुर्वेदाचार्य इंद्रमणि जैन की संतान के रूप में हुआ था। उनके परिवार में उनके अलावा और 5 भाई और एक बहन थी। रविंद्र बचपन से ही नेत्रहीन थे और 4 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनके लिए घर पर ही संगीत की शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने अलीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और वो मंदिर में भजन गाने लगे। मंदिर में भक्ति गीत गाते गाते रविंद्र जैन को एहसास हुआ कि उन्हें संगीत के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहिए। लिहाजा उन्होंने G.L. जैन, जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे संगीत के महारथियों से संगीत की बारीकियां सीखी। रविंद्र जैन ने काफी सालों तक संगीत की ट्रेनिंग ली। बाद में वो संगीत के शिक्षक के तौर पर कोलकाता चले गए। उन्होंने गायक के रूप में भी स्थापित होना चाहा, लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि उस दौर में रविंद्र जैन को देश के 5 रेडियो स्टेशनों में ऑडिशन के दौरान नकार दिया गया। कोलकाता में रहने वाले उनके गुरु राधे श्याम झुनझुनवाला एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। फिल्म में संगीत देने के लिए वो रविंद्र जैन को अपने साथ मुंबई ले आए। वो साल था 1969। राधे श्याम झुनझुनवाला फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था लोरी। 14 जनवरी 1971 को रविंद्र जैन ने अपने संगीत निर्देशन में पहला गीत मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड करवाया। इसके बाद फिल्म लोरी के लिए ही रविंद्र जैन ने लता मंगेशकर से 4 गीत और 1 गीत लता और आशा से गवाया। हालांकि राधे श्याम फिल्म लोरी को पूरा तो नहीं कर पाए, फिर भी रविंद्र जैन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें खुशी थी कि पहली ही फिल्म में उन्हें मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी जैसे दिग्गज गायक कलाकारों को गवाने का मौका मिला था। रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी वो थी 1972 में कांच और हीरा। इस फिल्म में रविंद्र जैन ने फिर रफी साहब से गीत गवाया जिसके बोल थे, नजर आती नहीं मंजिल। नजर आती नहीं मंजिल तड़पने से।
इसी गाने को उन्होंने फीमेल वॉइस में हेमलता जी से भी गवाया, जिसके साथ आगे चलकर उनकी जोड़ी खूब लोकप्रिय हुई। नजर आती नहीं मंजिल तड़पने से। हेमलता जी के गीतों पर एक और वीडियो इसी चैनल पर है, जिसका लिंक आई बटन में दिया गया है। इसके अलावा फिल्म कांच और हीरा में उन्होंने एक और डुएट गीत भी रफी साहब और लता जी की आवाज में गवाया था, जो खासा लोकप्रिय हुआ। ये भीगी फिजाएं इन्हीं में खो जाए जमाना हमें। इस फिल्म में अर्थपूर्ण गीतों को भी रविंद्र जैन साहब ने ही लिखा था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फेल हो गई, लेकिन रविंद्र जैन फेल नहीं हुए। गाने खासे लोकप्रिय हुए और बतौर गीतकार व संगीतकार उनकी खूब प्रशंसा हुई। 1973 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन की किस्मत के दरवाजे खोल दिए। इस फिल्म के गीत तेरा मेरा साथ रहे और सजना है मुझे सजना के लिए आज भी गुनगुनाए जाते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लट। फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना। सौदागर के गीतों को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे दिग्गज कलाकारों ने गाया था। इस फिल्म के लोकप्रिय गीतों के बोल भी रविंद्र जैन साहब ने ही लिखे थे। तेरा मेरा साथ है, धूप हो छाया हो। इसके बाद तो रविंद्र जैन को राजश्री प्रोडक्शन ने आगे की कई फिल्मों के लिए अनुबंधित कर लिया। हालांकि उन्हें इसी साल B.R. इशारा की फिल्म हाथी के दांत भी मिली, लेकिन उसमें 2 ही गाने थे जो लोगों की जुबान पर चढ़ नहीं पाए। इसके बाद 1974 में रिलीज हुई N.N. सिप्पी की फिल्म चोर मचाए शोर में रविंद्र जैन को मौका मिला। उन्होंने किशोर कुमार से कालजयी गीत गवाया, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। इस गीत के बोल भी रविंद्र जैन साहब ने ही लिखे थे और इसने उस दौर में लोकप्रियता की वो ऊंचाई हासिल की जो कम ही गीतों को नसीब हुई थी। इस फिल्म का एक गीत ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज भी हर शादी ब्याह के मौके पर बजाया जाता है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बाद 1974 में ही आई फिल्म शतरंज के मोहरे में रविंद्र जैन के संगीत ने समा बांध दिया, लेकिन धूम मची अगले साल यानी 1975 में रिलीज हुई फिल्म गीत गाता चल से। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म के सभी गाने खासे लोकप्रिय हुए और फिल्म एक म्यूजिकल हिट साबित हुई। फिल्म में कहानी, निर्देशक और कलाकार तब के लिहाज से बेहद साधारण थे, लेकिन रविंद्र जैन के संगीत का करिश्मा ऐसा था कि गीत गाता चल अपने बजट से कई गुना कारोबार करके गई। तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैं। फिल्म के हीरो हीरोइन सचिन और सारिका रातों रात स्टार बन गए। रविंद्र जैन को और भी कई फिल्में मिली जिनके गीत खासे लोकप्रिय हुए। 1975 में ही सलाखें, एक गांव की कहानी और 2 जासूस उनकी चर्चित फिल्में थीं। तो जासूस करे महसूस के दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा। अगले साल यानी 1976 को अगर रविंद्र जैन का साल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने उस साल 7 फिल्मों का संगीत दिया, जिनमें से कई संगीत के लिहाज से लोकप्रियता के आसमान पे पहुंच गए। N.N. सिप्पी के पृथ्वी पिक्चर की फिल्म फकीरा के गीतों ने फकीरा को सुपरहिट का दर्जा दिलवाया। शशि कपूर, शबाना आजमी और डैनी की अदाकारी से सजी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करके गई। इसके बाद आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म तपस्या, जिसे रविंद्र जैन के मधुर संगीत ने खासी लोकप्रियता दिलवाई।
प्रख्यात लेखिका आशा पूर्णा देवी की कहानी पर आधारित इस फिल्म को कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे परीक्षित साहनी और राखी। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ। फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और राखी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना। उसी साल राजश्री प्रोडक्शन की एक और फिल्म चिच्चोर के संगीत ने धूम मचा दी। जब दीप जले आना जब शाम ढले। फिल्म में दक्षिण भारत के गायक येसुदास और हेमलता जी के गाए 4 सुरीले नगमे थे जो लोकप्रियता के आसमान पर पहुंच गए। तू जो मेरे सुरनी नाले संग गाले। येसुदास ने हालांकि उसी साल रिलीज एक दूसरी फिल्म छोटी सी बात से हिंदी फिल्मों में शुरुआत की थी, लेकिन फिल्म चिच्चोर ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। उनके गाए गाने गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा के लिए उन्हें उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। इसी साल की गायिका हेमलता जी को तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे गाने के लिए फिल्म फेयर ने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया। क्यों हम बहारों से खुशियाँ उधार। अगले साल यानी 1977 में रविंद्र जैन ने 8 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से 2 राजश्री प्रोडक्शन की थी और दोनों ही म्यूजिकल हिट रही। हालांकि उन्हीं साल रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कोतवाल साहब के लिए भी उन्हें सराहना मिली, लेकिन राजश्री की दुल्हन वही जो पिया मन भाई के गीतों ने तो धूम मचा दी। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो। 1977 में ही राजश्री की एक और फिल्म पहेली के गीतों ने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। फिल्म के हीरो हीरोइन सत्यजीत और नमिता चंद्रा को लोग बेशक भूल गए हों, लेकिन उन पर फिल्माए गए रविंद्र जैन के गानों को लोग आज भी अपनी जुबान से नहीं उतार पाए हैं। मन मोह के ये प्यारा प्यारा गाँव हो खुदा। 1977 में आई उनकी अन्य फिल्में राम भरोसे, 16 शुक्रवार, महाबदमाश, डाकू और महात्मा और राम भरोसे थी। कभी अनजानी सूरत भी हमें लगती है पहचानी मगर ये वो नहीं। 1978 एक तरह से रविंद्र जैन का ही साल माना गया। उस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ही सुपरहिट साबित हुई। उस साल की उनके फिल्म देवर फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई मेरा रक्षक के गीत खासे लोकप्रिय हुए। उसी साल रिलीज राजश्री प्रोडक्शन की अखियों के झरोकों से रविंद्र जैन को इस फिल्म के गानों ने उस आसमान पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना कम ही संगीतकारों के लिए संभव हो पाता है। फिल्म सुपरहिट रही। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे। इसमें कई सिनेमा घरों में प्लैटिनम जुबली तक मनाई। ये उनकी लोकप्रियता का आलम था कि B.R. चोपड़ा ने रवि को छोड़ रविंद्र जैन को 1978 में आई पति पत्नी और वो के संगीत की उन्हें जिम्मेवारी दी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चोपड़ा का रविंद्र जैन से संबंध इसके बाद उनकी अगली फिल्म इंसाफ का तराजू में भी कायम रहा। रविंद्र जैन ने 1978 में कुल 13 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें राजश्री बैनर की फिल्म सुनैना प्रमुख थी। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और रामेश्वरी हीरो हीरोइन थे, जिन्हें इसके कारण खासी लोकप्रियता हासिल हुई। इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें उस साल रिलीज होने वाली अन्य बड़ी फिल्मों में एनडी कोठारी की सरकारी मेहमान, B.R. इशारा की घर की लाज और रामानंद सागर की हम तेरे आशिक हैं प्रमुख रही। 1980 में B.R. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में उनके संगीत का जादू एक बार फिर देखने को मिला। ज़ार ख्वाब हकीकत का रूप ले लेंगे। और इसी साल रिलीज राजश्री बैनर की फिल्म मान अभिमान के गाने भी खासे लोकप्रिय हुए। मेरे उदास मन
चल दोनों कहीं दूर चले। 1980 में रविंद्र जैन साहब ने कुल 9 फिल्मों का संगीत निर्देशन किया, जिसमें हीरेन नाग की साजन, मेरे मैं साजन की और एलवी प्रसाद की ये कैसा इंसाफ प्रमुख है। इनमें से कईयों में उन्होंने गीत भी लिखे जो काफी पसंद किए गए। रविंद्र जैन के गीत मधुर, कोमल भावना से भरे और मन को छू लेने वाले होते थे। 80 के दशक में जब फिल्मों में एक्शन और हिंसा का बोलबाला होने लगा तो उनकी गीत संगीत की डिमांड कम होने लगी। सिर्फ रविंद्र जैन ही नहीं, खयाम, नौशाद और रवि जैसे कई बड़े संगीतकार हाशिए पर पहुंच गए। हालांकि बीच बीच में रविंद्र जैन अपने गीतों से खुद को साबित करना नहीं भूलते थे। ऐसे में उनका साथ दिया राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले 1982 में आई फिल्म नदिया के पार ने। इस फिल्म के गीत और संगीत दोनों की रचना रविंद्र जैन साहब ने ही की थी, जो सुपरहिट रहे। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगन। 1984 में आई राजश्री बैनर की फिल्म अबोध में भी रविंद्र जैन साहब के रचे नगमे लोगों की जुबान पर चढ़े। हालांकि इस बीच उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी संगीत दिया, लेकिन वो उतने लोकप्रिय नहीं हुए। संगीत प्रधान फिल्मों में निर्माताओं की अभी भी वो पहली पसंद बने हुए थे। राज कपूर जैसा फिल्मकार जिनकी फिल्में अपने संगीत के लिए अलग महत्व रखती हैं, उनको जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से किनारा करना पड़ा तो उन्हें भी रविंद्र जैन ही नजर आए। कहते हैं राज कपूर साहब ने उन्हें दिल्ली में एक विवाह समारोह में भजन गाते हुए सुना था। उसी वक्त उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए उन्होंने साइन कर लिया। राम तेरी गंगा मैली के तकरीबन सभी गाने लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। इस फिल्म के लिए रविंद्र जैन साहब को फिल्म फेयर ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया। हालांकि इस महान रचनाकार के आगे फिल्म फेयर अवार्ड की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि उनके चाहने वाले ही तो उनका पुरस्कार थे। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन। इसके बाद रविंद्र जैन एक मेगा टीवी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए, जिसके निर्माता थे रामानंद सागर। जी हां, आप सही समझे, यह प्रोजेक्ट था धारावाहिक रामायण, जिसने 1987 से लेकर 1989 तक तकरीबन हर भारतीय घर पर अपना कब्जा कर लिया था। रामायण टीवी सीरियल से कहीं बढ़कर साबित हुआ। इसके प्रसारण और बम्पर लोकप्रियता से जुड़ी दर्जनों कहानियां हैं, जिन पर चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी। रामानंद सागर और रविंद्र जैन उस दौर में भगवान की तरह पूजे जाने लगे थे, लेकिन हैरानी की बात है कि इसके बाद बॉलीवुड ने उनका लगभग बहिष्कार सा कर दिया। कोई भी बड़ा निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में जुड़ने का अवसर ही नहीं दे रहा था। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने 1991 में अपने निर्देशक में बनी फिल्म ये आग कब बुझेगी में रविंद्र जैन साहब को बतौर संगीत निर्देशक बुलाया, और इसी साल राज कपूर साहब ने फिल्म हिना में उनसे गीतों और संगीत की रचना करवाई। इस फिल्म के गाने बहुत लोकप्रिय हुए। फिल्म हिना के गानों में लता मंगेशकर जी, मोहम्मद अजीज और सुरेश वाडेकर आदि गायक कलाकारों ने अपनी आवाज दी थी। खुश रंग हीना 90 के दशक में उन्हें कुछ फिल्में मिली, लेकिन वो बड़े बैनर की नहीं थी और उनके गाने दर्शकों पर कोई छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए। इसी दौर में उन्होंने हिंदी के अलावा कुछ अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। 1997 में रामानंद सागर ने टीवी सीरियल अलिफ लैला बनाया, तो फिर रविंद्र जैन साहब का संगीत उनकी लोकप्रियता का आधार बना। फिर संजय खान ने 1997 में मेगा टीवी सीरियल जय हनुमान बनाया, तो उन्होंने भी रविंद्र जैन के मधुर संगीत का सहारा लिया। से भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान। इसके बाद 2001 में अश्मी खेत्रपाल ने टीवी धारावाहिक साईं भक्तों की सच्ची कहानियां बनाया, तो रविंद्र जैन उसके भी संगीतकार बने। उसके बाद 2003 में महारथी कर्ण और 2005 में साईं बाबा जैसे धारावाहिकों में भी उन्हें संगीत देने के लिए बुलाया गया। और फिर जब 2006 में राजश्री बैनर की फिल्म विवाह बनी, तो फिर गूंज उठा रविंद्र जैन का मधुर संगीत। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। इसी बीच स्टार प्लस ने एक मेगा धारावाहिक
धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान बनाया, तो निर्माता सागर फिल्म्स ने उसमें भी रविंद्र जैन को ही संगीतकार बनाया। 2008 में राजश्री बैनर तले फिल्म विवाह का सीक्वल एक विवाह ऐसा भी बना, तो रविंद्र जैन फिर से उसके मधुर गानों के रचयिता बने। मुझ में जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं। इसी साल इमेजिन चैनल ने रामायण पर एक मेगा सीरीज बनाया, तो उसमें भी सागर फिल्म्स ने रविंद्र जैन को ही संगीतकार बनाया। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। हालांकि ये सीरियल दूरदर्शन पर चले रामायण धारावाहिक की तरह तो नहीं चला, लेकिन लगभग हर घर में इसकी भी पहुंच बन गई थी। 2011 में इमेजिन चैनल ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पर सीरियल बनाया, तो उसमें भी सागर फिल्म्स ने उन्हीं से संगीत लिया। केशवम माधवम नाथ नारायणम गोपिका वल्लभम कृष्ण। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, रविंद्र जैन एक उम्दा गीतकार और लेखक थे। उनकी गजलों का संग्रह दिल की नजर से 2014 में प्रकाशित हुआ। उसके अलावा उन्होंने कुरान का अरबी भाषा से सहज उर्दू जबान में अनुवाद किया। साथ ही उन्होंने श्रीमद् गीता का सरल हिंदी पदानुवाद भी किया। उनकी पुस्तक रविंद्र रामायण और रविंद्र गीता भी खासी लोकप्रिय है। इतना ही नहीं, आत्मकथा सुनहरे पल भी उनके प्रशंसकों के बीच खासी लोकप्रिय है। उन्हें भारत सरकार ने 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। रविंद्र जैन श्रीमद् भागवत, सामवेद और उपनिषदों का सरल हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। 2 सालों से किडनी की बीमारी ने उनके सर्जन पर गहरा असर डाला और इसी बीमारी की वजह से 9 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको रविंद्र जैन साहब के बारे में और भी कोई जानकारी है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं। चलते चलते आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप भी ऐसे ही फिल्मी हस्तियों की जीवनी, उनकी कहानियों और गीत संगीत की जानकारियों के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे एक दूसरे चैनल OSM बॉलीवुड पर आकर लुत्फ उठा सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब दीजिए अपने होस्ट और अपने दोस्त अफजल को इजाजत। नमस्कार।